नमस्ते बच्चों। यदि आप हिंदी पढ़ते और लिखते हैं तो आपको ये भी जानना चाहिए। देखिए बच्चों, जब आप हिंदी में लिखते हैं तो इसकी लाइनें कैसी होती हैं? सीधी सीधी। इसका मतलब लाइंस दो तरह की हो सकती हैं। एक जो सीधी होंगी वो सरल रेखा कहलाती हैं, और एक टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती हैं, लेकिन हमारी कॉपियों में लिखने के लिए सीधी लाइन होती है। मतलब इस तरह से, देखें इस तरह से। ऐसा क्यों दिया जाता है? ताकि हमारी लिखावट जो है वो सुंदर दिखे, गोल गोल दिखे और अच्छी दिखे। जैसे ये लाइन दी हुई है, यदि इसमें हम लिखना चाहें ऐसे तो कैसे लगेगी? बिल्कुल ख़राब दिखेगी। और इसी को यदि हम लोग सीधी लाइन जो है उसमें मिला करके लिखेंगे तो देखिए कितना अच्छा दिख रहा है हमारी हैंडराइटिंग। इसीलिए हमें लाइन दी गई है ताकि हमारी लिखावट सुंदर हो और सीधी हो। अब दूसरी बात, जब हम लोग लिखते हैं कोई भी वर्ण या अक्षर, लेटर जिसको इंग्लिश में कहते हैं, तो लिखने के दरमियान दो तरह की रेखाएं आती हैं। किस तरह की? एक होती है कोई भी अक्षर हो उसके ऊपर में हम लोग इस तरह की रेखा देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा क, तो क लिखने के बाद ही हम लोग ऊपर में एक इस तरह की रेखा खींच देते हैं। तो इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोला जाता है शिरो रेखा। शिरो रेखा मतलब ये ऊपर में है, इसलिए इसको शिरो रेखा भी हम लोग बोलते हैं। अब जानते हैं और एक रेखा होती है, उसको हम लोग बोलते हैं खड़ी पाई। देखिए खड़ी पाई ये क्या होती है? ये होती है, देखिए इस तरह की एक रेखा होती है, इसको हम लोग बोलते हैं खड़ी पाई। ये कितने तरह की होगी? खड़ी पाई तीन तरह की होती है। एक को हम लोग बोलेंगे अंत पाई। अंत पाई ये क्या हुआ? ये जो अक्षर या वर्ण हम लोग लिखते हैं उसके अंत में लगता है। उदाहरण के रूप में जैसे आपने लिखा ग, तो देखिए यहाँ पे ये जो लाइन है ये सबसे अंत में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही बहुत सारे आप अक्षर लिखेंगे जिसमें इस तरह की अंत में एक रेखा, खड़ी रेखा, जिसको कि हम लोग खड़ी पाई बोलते हैं, ये होगा। एग्जाम्पल और दूसरा हम लोग लें, जैसे ल आपको लिखना हो तो ये जो खड़ी पाई है वो सबसे अंत में है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे अंत पाई। दूसरी होगी मध्य पाई, दूसरा को हम लोग बोलेंगे मध्य पाई। ये ठीक बीचों बीच होगी, जो भी वर्ण होगा उसके ठीक बीचों बीच होगी। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लिखें ये का जो हमने लिखा, इसमें जो ये खड़ी पाई है ये सबसे बीच में है। देखिए आधा हिस्सा इधर, आधा हिस्सा बाया साइड, मतलब ये बीच में है। इसी तरह यदि आप फ लिखें, फ क लिखा, अब फ लिखा, इसमें भी देखिए आधा हिस्सा बाएं साइड, आधा हिस्सा दाहिने साइड, और बीच में ये है, मतलब मध्य में है, तो इसको हम लोग बोलेंगे मध्य पाई। एक तीसरी खड़ी पाई भी होगी, उसको हम लोग बोलेंगे अर्ध पाई, मतलब आधा। किस तरह से? जैसे आप देखिए पूरा अक्षर लिखने के पहले छोटा सा ऐसे हमने किया, ये है अर्ध पाई। ये जो लकीर है ये छोटी सी, आधी सी, इसलिए इसको अर्ध पाई बोलते हैं। ढ लिखेंगे तो भी देखिए छोटी सी, द लिखेंगे तो भी अर्ध पाई लगाए। क्लियर? मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे शिरो रेखा क्यों होती है। जब हम लोग अक्षर या शब्द लिखते हैं तो सरल रेखा में क्यों लिखी जाती है, और खड़ी पाई क्या होती है, और खड़ी पाई में जो तीन तरह की होती है, अंत पाई, मध्य पाई और अर्ध पाई, ये कैसे होती है और कहाँ लिखी जाती है। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।